पर मित्र, तुम अबद्ध के क्लेश को सहन करके जी रहे इसलिए तुम वीर हो, पर बद्ध के क्लेश को नहीं सहन कर समझ पाए इसलिए तुम कायर हो। मुनिराज वीर हैं। ये अबद्ध के क्लेश से दूर होकर के अब बद्ध के क्लेश को सुनिए आप। बद्ध के क्लेश का कारण भी अबद्ध बनता है। बालक टीका बेटा सुन रहा ना, बद्ध का क्लेश भी अबद्ध बनता है। मतलब दो भाई थे, कोई पे ज्यादा सामग्री पहुंची, कोई पे कम पहुंची, लड़ पड़े। जब लड़े ना तो अपन दूर क्यों जाए, भरत बाहुली से मिलो ना, आप बड़े लोगों से मिलना चाहिए। इतने समझदार लोग, छायक समझ दृष्टि, विवेक खो गए। एक नमस्कार नहीं किया बाहुली ने तो भाई ने भाई पर चक्र चला दिया। क्या चक्र शांति चल रहा था अरविंद भाई? ये चक्र पीयू शांति चल रहा था? घनघोर क्लेश के साथ चल रहा था। एक भाई के ऊपर वो चक्रवर्ती चक्रतन चलाए, कितना तीव्र कषायक भाव होगा। न हो अनंतानुबंधी, परंतु अन्य तो थे, अप्रतिज्ञान था, तीव्र कषाय थी। ओहो, तीव्र कषाय थी। धन्य योगी जो आनंद में जीते हैं, उन मुनियों को मेरा नमस्कार। जो विषय आनंद में जीते उनको आशीर्वाद है कि तुम छोड़ो इस विषय आनंद को। समझो अरविंद भाई, कोई पूर्व पुण्य का द्रव रखा होगा कि इस उम्र में अधिकारी पद छोड़ करके तुम ब्रह्मचारी बन गए। अब ब्रह्मचारी बने मित्र, अधिकारी पद की याद नहीं करना। नहीं तो मालूम आप पढ़े लिखे एक अधिकारी हो, ये सब सामान्य बच्चे तुम्हारे साथ हैं, ये चटर पटर करते दिखेंगे, तुम्हारे भाव खराब होंगे। बोले मैं एक अधिकारी आदमी, मध्य प्रदेश शासन का, ये छोटे छोटे बच्चे इतने बच्चे मेरे नाते पोते घूम रहे हैं, ये भाव नहीं लाना, या तो ये भाव लाना है, हम बद्ध अवध से मुक्ति चाहते हैं। पंडित जी बराबर। मोक्ष मार्ग में वही जीव शांति जी सकता है जो अपने भूत को पूर्व भूल जाएगा। अन्यथा आपको याद आएगी मैं ऐसा जीव था। नहीं, था के लिए नहीं आए हैं, होंगे कैसे? था के लिए नहीं आए हैं, होंगे कैसे? उसके लिए साधु बनने आए हम। बद्ध की पीड़ा सुनिए। कर्म नो कर्म बद्ध है, शरीर नो कर्म है, 3 शरीर 6 पर्याप्ति, 148 कर्म प्रकृतियां, इनके साथ जी रहा हूं। कभी साता सताती है, कभी असाता सताती है। अब आप ये बोल सके गुरुजी असाता सताती है, तो बात समझ में आ गई। आप तो बोले साता सताती है। हाँ, साता सताती है। साता के उदय से इतनी सामग्री, इतना सुख मिलता है कि व्यक्ति भूल जाता है कि ज़्यादा सुख भोगेंगे तो, अधिक मीठा खाएंगे तो पेट में कीड़े पड़ते हैं, अधिक आम खाओगे गर्मियों में तो आषाढ़ के महीने में फोले हो जाते हैं, अधिक आम खाओगे पेट में जलन पड़ती है, लेकिन खाते समय बहुत अच्छे लगते हैं। ये साता कह रही है तुम तो हमारा भोग करो, हम असाता दे के जाएंगे। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों के शासन काल में, ये बुजुर्गों से पूछो, दादा से पूछो, दादा अंग्रेजी शासन जब भारत में आया, उन्होंने भारतीयों को पकड़ पकड़ के फ्री में चाय पिलाई। तो आपको लगता था बहुत कितने अच्छे लोग हैं कि स्वादिष्ट चाय पिला रहे हैं, पर तुम्हें चाय नहीं पिलाए, तुम्हारी आदत बिगाड़ रहे थे। अभी तुम पी लो, आदत लग जाएगी, तुम खरीद के पियोगे। जो आदत में नहीं पड़ी, कोई फ्री की आदत डाल मत लेना, सर्वस्व नाश हो जाएगा तुम्हारा।
आगे चलो, बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने सर मोबाइल दिए, मोबाइल, बोले कोई बैलेंस नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, और 1-2 महीने के लिए छूट दे दिए। इसके बाद तुम्हारी आदत पड़ गई बात करने की, और जिसको आदत पड़ जाए ना, किसी से बात करने की आदत पड़ जाए तो भोजन छोड़ सकता है आदमी, माता पिता को छोड़ सकता है कन्नड़ी, लेकिन बात करना नहीं छोड़ सकता जगत में। एक बार आदत पड़ जाए व्यक्ति को, उन्होंने तुमको बिना पैसे लिए 1 महीने की छूट दे दी, अब तुमको पूरा आदी बना दिया। अब बेटा अब क्या करोगे? अब तो बात करोगे, पैसे तो। बहुत सारे गुण रहस्य, व्यापार के रहस्य ये लोगों के। एकांत पक्षी तत्व के आभासों में जीने वाले लोग, वो क्या बोलते हैं? वो हमारा भैया गए एक जगह, उन्होंने, भैया एक ग्रंथ ले जा बेटा पढ़ना, बड़े प्रेम से बोले। एक बार पढ़ लेगा बच्चा, समझ नहीं पाएगा, ओ कितने अच्छे लोग हैं, कितना प्रेम देते हैं, और मालूम चला उस प्रेम के वश होकर उसको एकांत में पकड़ लिया। देखो अबद्ध का आनंद देखो, वो मां को उठना पड़ गया। ये अबद्ध की महिमा थी कि नहीं? मैं तो आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। अब पूछो सुब्रे सर, मानो गुरु जी का उपकार, अभी जैसे उठ के जाना पड़ता सभा से। एक छोटू पगला है, जगत में कहीं कुछ हो था रोते ही मिलता है। अरे छोड़ो सब बातें, अबद्ध है अबद्ध। यदि आज के उपदेश के अनुसार तुमने अपनी बुद्धि बना ली ना, आप विश्वास मानो, इस विश्व में, सृष्टि पर तुम्हें कोई दुखी करने वाला आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है सब अबद्ध है, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जो है सो है। अब बड़े छोटे पूछा, गुरु जी ऐसा फोन आया है, ये समझ नहीं। अरे मुस्का के बोल, तो आया तो सुन लो, समझ लो, छोड़ो। बोले वो मर गए, वो जी रहे हैं। अरे जीना मरण तो प्रकृति का धर्म है, आयु क्रम पूरा, वो सब मर गए। अरे उनके बच्चे जन्म ले लिया तो ले लिया, उसमें आश्चर्य किस बात का है? बहुत दुखी है, अरे दुखी असाता का उदय है उनके, सो दुखी है, क्या आश्चर्य है? मालूम लोग क्या सोचते, बोले संवेदनाओं का क्या होगा? तुम संवेदना की बात कर रहे हो, हम संवेदन, आत्म संवेदन की बात कर रहे हैं। ये पर की संवेदना तो यहां पंचम काल में खड़ा कर दिया तुमको। ये संवेदनाओं को छोड़ो, सो संवेदन करो। ये है तत्व निर्णय। अब बैठो तटस्थ भाव से पीयूष, देखो जगत को। अब अबद्ध का राग, अबद्ध का द्वेष, अबद्ध में राग, अबद्ध में द्वेष, और कह रहे छीर नीर। भी थोड़ा रुको, पहले अबद्ध को सुनो, फिर बद्ध की बात कर रहे हैं। मौसी का पुत्र कहाँ गया? अंकुर, अब चलकंजी जाना पड़ेगा, तमिलनाडु जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। ये किसके पीछे बेटा? अबद्ध के पीछे। सुनो अंकुर, ओ बेटा सुनो, सत्य घटना सुनो। प्रोफेसर साहब, अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उनके राग में एक पूरी की कार भर के लोग उनके घर बैठने गए। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और पूरे कार में बैठ के गए दौड़ करके, और रास्ते में वो कार ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया। जितने बैठे थे बेचारे सब खत्म हो गए। मेरी बात समझो, कहीं दुर्घटना घटती भी है, आपको उतावला नहीं होना चाहिए। वो तो ऊपर चला गया, आज तुम्हारे पास फोन है, तुम बात करते हो, थोड़ा सांत्वना दो, मैं धैर्य के साथ आ रहा हूँ, ऐसा बोलो आ रहा हूँ। अब तुम एकदम उठाओ गाड़ी, भड़बड़ा गए, मालूम चला कि वो इट्ठू के बेच चले गए। अब कौन किसके द्वारे पर बैठने जाएगा?
हर काम विवेक से करो, हर काम विवेक से करो। पर वो आहार देने गए बेटा कन्नड़ी, गुरुजी 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 ये ले लो ये लो। और जैसे तब तक हाथ के पास पहुंचा वो लोटा जमीन पर गिर गया, पूरा भरा दूध जमीन पर गिर गया। न गुरुजी के हाथ में गया, न कोई श्रावक के मुख में गया। जिसका लोटा था उससे पूछो उसको क्या उगीत रही है। वो क्या बोलेगा, देखो इसने मेरा एक लोटा दूध गिरा दिया। भक्ति हो विवेक के साथ, भड़बड़ी कहीं नहीं। भीड़ होती ना भैया, अभी यहां तो ठीक है, भीड़ होती ना भैया, हजारों लाखों की भीड़ है। मुझे मालूम है मेरी दर्शन करने आए हैं, हम कोई को उठा के फेंकवाते ही नहीं, मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ। मुझे मालूम है ये भव्य जीव हैं, दर्शन करने आए हैं, कोई पिटने नहीं आए। हो जाने 2 मिनट देर और हो जाएगी, मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ। भाई मुझे मालूम है जल्दी निकल जाऊंगा, ये भीड़ टूट पड़ेगी, जो सामने झुका है उसके प्राण चले जाएंगे। जितने धर्मात्मा किसी संप्रदाय में हो, भीड़ लगाना जानते हो तो धीर भी सीखो, कोई के प्राण ना चले जाए भीड़ में। तुम तो भाग गए, निकल गए, सामने कितनों की लाशें उठ गई, कम से कम देखने तो आते कि हमारे पीछे कितने मर गए। गणित का समीकरण सरल है, भावों का समीकरण कठिन है। सर माना कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र, बैठाओ समीकरण बराबर x भाई। ये लोग हंस रहे सुब्र सागर, मतलब क्या समझ रहे लोग, सही नहीं बोल रहा हूं। बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, सारे गणित पढ़ो ना आप। समीकरण, सागर खनन ही मत करो, सागर खनन ही मत करो, सागर खनन ही मत करो, तो समीकरण क्यों बिठालना पड़े। राय वार्तिक जैन न्याय 7 अकलंक समीकरण। प्रमेय कुल मार्तंड में प्रभाचंद्र स्वामी ने कहा, भूमि का खनन करके फिर जीव समीकरण करता है। कहाँ लिखा, प्रमेय कुल मार्तंड में। तुमने गड्ढा किया, खनन, और गड्ढे में गिर के मर जाओगे, फिर क्या करो भैया, समीकरण। गड्ढा करके समीकरण कर रहे हो, मत करो गड्ढा। क्यों करना पड़े समीकरण, राग देश मोह अशुभ परिणाम, ये हैं भावों के गड्ढे गर्त। फिर साम्य भाव का करो समीकरण। क्षमा मांगना दीनता है। दीनता है, हिलना नहीं, विषय समझो। क्षमा मांगना दीनता है। भैया क्षमा कर देना, क्या तुम दीन बन के तुम्हें क्षमा मांगना पड़ रही है। क्रोधी ना करो तो दीनता क्यों करना पड़े। क्रोधी नहीं करो तो दीनता क्यों बरतना पड़े। जब तुमको लगता कि मैं पापी हूं, तब तुम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो। रस खोलो, ओ कनकेत इधर देख भाई, क्षमा करना बेटा दीनता है। नहीं, अपराध किया, क्षमा मांगना अच्छी बात है, वीरों का आभूषण है। आपने यही पढ़ा, यही सीखा अभी तक, लेकिन हम आपको नया प्रमेय दे रहे हैं। पीयूष ज्ञानी, क्षमा मांगना दीनता है। कुछ बोलोगे? सुन रहे थे ना,
सुब्रत साहब मैं गलत बोल रहा हूं क्या? क्षमा मांगना दीनता है। मैंने आपसे क्या बोला कि जो तुम सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, वो सब उल्टा करो सब। क्षमा वीरस्य भूषण, मैं भी प्रवचन करता हूं, क्षमा वीर का आभूषण है। गलती करके क्षमा नहीं मांगते, वे वीर पुरुष हैं कि क्षमा मांग लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्षमा मांगना दीनता है। अब मेरी अपेक्षा, हाँ मैं मानता हूं, मैं तो दिन में 3 बार पढ़ता हूं, खम्मा में सब जीवानाम सब वे खमंतु मित्य में सब भूदेशु बैरम मजन केड़ी भी, दीनता है। क्या सिद्ध क्षमा मांगने आएंगे क्या? अरिहंत क्षमा मांगने आएंगे क्या? शुद्ध प्यों लीन योगी क्षमा मांगने आएंगे क्या? लो, ये तो और ऊपर निकल गए महात्मा जी। देखा, दिया नया चिंतन। ये प्रोफेसर साहब असमर्थ लोगों को चारित्र का पालन करना पड़ता है। जो पूर्ण समर्थ हो जाता है वो मेरे मित्र सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। जब से मैं ब्रह्मचारी बना ना, तब से प्रवचन कर रहा हूं, तब से प्रवचन कर रहा हूं, मालूम। लेकिन लोगों को, प्रोफेसर साहब जब मैं बोलते हैं तो पहली बार उनका दिमाग ठनक जाता है, बोले क्या मालूम क्या बोल देते हैं। थोड़ी देर सुनते हैं, फिर उनका दिमाग ठीक होता है, बोले ये बात सही है। क्षमा मांगना दीनता है, लेकिन क्षमा वीर का आभूषण है। क्षमा मांगना भाई आप लोग, नहीं तो कोई पीट पाट के बोले क्षमा मांगना दीनता, मैं क्षमा भी नहीं मांगू, उनके लिए तो वीरता है। अब तो ठीक है, अब सुनिए दीनता कैसी। मित्र, तुम कितने आनंद बैठे हो, सृष्टि का पूरा अंत तुम दोनों के पास है। विषय पकड़ना, क्यों नाम लिया इसका? ये बाहर अच्छे चल रहा है, ये सब बिजली अच्छी से आ रही है, ये दोनों मस्त बैठे हैं। वो घर में जाएंगे बोले पैसा कमा के ला, बोले किस वक्त, बस बैठे रहते हैं, उसका पैसा मिलता हमको। तो सामने आदमी क्या देखेगा, बस बैठे रहते हैं दोनों, ये पैसा मिलेगा महीने में। अच्छा, जब तक ये लाइन चल रही है व्यवस्थित, तब तक आनंद है बेटा, प्रमोद अमित। और एक बार टूट जाए, एक भी नहीं उठेंगे, तुम ही उठोगे यहां से।